जय श्रीमन्नारायण। समस्त श्री हरि नारायण के भक्त शिव भक्तों को बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अक्षय तृतीया 10 मई 2024 को यानी 10 मई 2024 को श्री परशुराम भगवान जो कि नारायण जी के 6वें अवतार हैं, श्री विष्णु जी के 6वें अवतार हैं, उनकी जयंती है। तो सभी भक्तों को जयंती को यानी भगवान परशुराम के जन्म उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। नारायण के सभी अवतारों को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। जिस प्रकार हम सभी मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, जिस प्रकार हम सभी मिलकर रामनवमी मनाते हैं, जिस प्रकार हम सभी मिलकर नवदुर्गा महोत्सव मनाते हैं, इसी प्रकार हम सब मिलकर परशुराम जन्मोत्सव भी मनाएंगे। सनातन धर्म में जो कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उस पर भी भगवान के 12 अवतारों का चित्रण किया गया है। उसमें परशुराम भगवान, बड़ा अवतार, कृष्ण भगवान, राम अवतार सभी का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों, कई लोगों ने भगवान को भी जात पात में बांट दिया है कि राम जी हैं फलानी जाति के हैं या परशुराम जी हैं फलानी जाति के हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। भगवान जाति पात से ऊपर हैं। जब कुछ नहीं था, जब परशुराम भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान गौलोक को चले गए, जब भी परशुराम भगवान थे, एवं राम जी के जन्म से पहले भी परशुराम भगवान थे। जब राम जी, परशुराम भगवान का भी पहला नाम राम ही था। ऋषि जमदग्नि जी के पुत्र हैं, यानी परशुराम जी के पिता का नाम है ऋषि जमदग्नि जी एवं माता का नाम है रेणुका। तो परशुराम जी के बारे में कहते हैं, परशुराम जी छोटे से ही बड़े ही तपस्वी थे और महादेव बाबा के बड़े भक्त थे। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा से एक बार हिमालय पर्वत पर तपस्या करने गए। हिमालय पर्वत पर वो तपस्या कर रहे थे। उसी समय राक्षसों में और देवताओं में युद्ध हो रहा था। उस समय जब भोले बाबा के पास देवता गए, देवता हरा नहीं पा रहे थे, राक्षस को मारे भगवान। तो भगवान भोले ने ही परशुराम जी से बोला था कि आप राक्षसों को मारकर देवताओं को संकट से मुक्त कराएं। उस समय परशुराम जी ने समस्त राक्षसों को मार भगाया एवं 2 देवताओं के संकट हर लिए, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने परशुराम जी को फरसा प्रदान करा। बचपन का नाम परशुराम जी का राम था, फरसा प्रदान कर दिया तो उनको परशुराम जी बोलने लगे। बोलो परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान जी इतने तपस्वी थे, उसके बाद में भोले बाबा ने फरसा प्रदान किया, लोग उनको परशुराम कहने लगे। उनके पिता की है वंश के क्षत्रियों ने उनके पिता को मार दिया, जिससे उनकी माता ने 21 बार अपनी छाती को पीटा था। तो केवल आताताइयों का उन्होंने वध कर दिया था। इसमें कोई लोग भ्रांति ना फैलाएं। जिस प्रकार आताताई रावण ब्राह्मण का, यानी रावण ब्राह्मण था, राम जी ने वध किया था, इसी प्रकार आताताई राक्षसों का परशुराम जी ने वध किया है। इसको कई लोग त्योहारों को, सनातन धर्म के त्योहारों को खराब करने के लिए उल्टे सीधे मैसेज, लड़ाई कराने वाले मैसेज डालें, तो उनसे दूर रहें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के त्योहारों के प्रति कई लोगों की चाल चल रही है। त्यौहार आते ही 10 मई आने से पहले ही कई भ्रामक मैसेज भी फैलेंगे, परशुराम जी ने ऐसा किया, जबकि हम सभी मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाते हैं। हम नहीं देखते कौन से वंश के हैं, क्योंकि हमारे नारायण के अवतार हैं। रामनवमी भी हम धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हमारे नारायण के अवतार हैं। परशुराम जयंती भी हम धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण और नारायण के अवतार हैं। परशुराम जी बहुत ही दयालु हैं, क्योंकि अगर परशुराम जी का कोई त्यौहार नहीं मनाता है, उससे भोले बाबा भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि भोले बाबा, श्री कृष्ण भगवान, परशुराम जी साक्षात नारायण के सभी अवतारों को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान भोले बाबा ने प्रत्येक अवतार में आकर कुछ ना कुछ भगवान हरि के अवतारों को उपहार भेंट दिया है, अस्त्र शस्त्र भेंट दिए हैं। तो इसके बाद में आपको हम बताने जा रहे हैं, परशुराम जी अपने पिता के इतने आज्ञाकारी हैं कि उनकी मृत्यु पर उन्होंने जो दुष्ट राजाओं को सबक सिखाया था, उसी के बाद में पिता की इतने आज्ञाकारी थे कि अपनी माता का भी उन्होंने, पिता ने आज्ञा की कि माता को मार दो, क्योंकि बाहरी मोह है, बाहरी दुनिया है। लेकिन बाद में परशुराम जी ने वर मांगा
जब उनके पिता ने कही हम आपकी आज्ञाकारी पुत्र होने से बहुत खुश हैं, तो वर मांगा, तो फिर उनकी माता जीवित हो चुकी, क्योंकि वो तो एक बाहरी माया थी परशुराम जी की परीक्षा के लिए। तो उन्हें अपनी माता को मारने का भी श्राप नहीं लगा, क्योंकि माता को भी उन्होंने अपने पिता से वरदान में जीवन दान मिला लिया था। परशुराम जी का नाम लेने से, कृष्ण भगवान के 12 नाम लेने से ही समस्त संसार दुखों से मुक्त हो जाता। हरि के प्रत्येक नामों का स्मरण करना चाहिए। नारायण का तो मोहनी अवतार भी है, यानी भगवान ने मोहनी अवतार भी लिया है। तो हमारे परशुराम जयंती, परशुराम जन उत्सव, इस बात पे भी कई लोग भ्रमित फैलाएंगे कि जयंती अलग शब्द है, जन्म उत्सव अलग है, तो ऐसा नहीं है। भगवान की जयंती या जन्म उत्सव एक ही बात है। कई लोग फैलाते हैं हनुमान जयंती, हनुमान, ये भ्रामिक प्रचार हैं। भ्रामिक प्रचारों से दूर रहें। भगवान नारायण के ही समस्त अवतार हैं। जैसे जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी बोलते हैं, ऐसे ही ये है। जन्मोत्सव जयंती में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। भ्रम ना पड़ें। समस्त संसार के भगवान पालक पोषक नारायण हैं। नारायण के किसी अवतार से घृणा करना या उनके त्यौहार ना मनाना, शिव जी उसमें गुंसा हो जाते हैं, क्योंकि भगवान के प्रत्येक अवतार भोले बाबा को बड़े ही प्यारे हैं। परशुराम जी के बारे में एक बार ये भी कहते हैं, एक बार वो कैलाश पर्वत पर भगवान भोले से मिलने गए, तो गणेश जी ने उनका रास्ता रोक लिया, क्योंकि वहाँ पे गणेश जी पहरा दे रहे थे। तो गुस्से में परशुराम जी ने गणेश जी के फरसा का वार किया। तो अपने पिता के द्वारा उन्हें वरदान में जो फरसा दिया था, उसको अपने दांत पर सहन कर लिया। उनका थोड़ा सा दांत टूट गया। जब से भगवान श्री गणेश जी को एक दंत नाम से भी पुकारा जाता है, एक दंत बोला जाता है गणेश जी को। उसके बाद में परशुराम जी बहुत ही बलवान योद्धाओं के गुरु भी रहे। परशुराम जी कर्ण के, यानी कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था उस समय, कर्ण के भी गुरु थे। कर्ण ने एक बार गुरु से प्रसन्न करके उनको उनकी सेवा कर रहे थे और अपना मूल गोत्र छुपा रखा था। तो जब कर्ण जी भगवान परशुराम जी की चरण दबा रहे थे और जब लेटे थे वो, तो उनको धरती पे एक कीड़ा काट गया कर्ण जी को। तो कर्ण के पैर से खून निकलने लगा। वो खून से भगवान परशुराम जी की नींद खुल गई। नींद खुल गई तो उन्होंने उनको पूछा कि तुम ये सहन कैसे करते रहे। तो उन्होंने कहा कि आपकी नींद ना खराब हो गुरुदेव, इसलिए मैं यह पीड़ा सहन करता रहा, ये कीड़ा काटने वाली पीड़ा। तो उसके बाद में उन्होंने कही, तो आप तो इतना मतलब कैसे सहन कर सकते हो, आप तो मुझे को, ये तो क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। इस बात से वो जाति छुपाने की वजह से वो नाराज हो गए, श्राप दिया। और उन्होंने कर्ण को बोला कि अरे कर्ण, तो मैंने तुझे विद्या दी है, यह आपत्ति काल में आपको सहायता नहीं देगी। जिस वजह से कौरव पांडवों के युद्ध के समय में, अंत समय में वो कर्ण जी अपनी विद्या भूल गए थे, उनका रथ जमीन में घुस गया था। इसके बाद में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी के भी गुरु परशुराम जी ही थे। भीष्म जी को उन्होंने वरदान दिया कि जाओ तुम कभी युद्ध में नहीं हारोगे। और परशुराम जी अभी भी अमर हैं, यानी त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे एवं कलयुग में भी परशुराम जी अमर हैं। बाकी राम जी उस सरयू में चले गए अपनी लीला पूरी करके, कृष्ण जी भी अपनी लीला पर पूरी करके गोलोक धाम को चले गए। उसके बाद ही परिचित के समय से कलयुग का प्रारंभ होता है। लेकिन परशुराम जी अब भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग में कल्कि अवतार तक तपस्या करते रहेंगे। एवं जो कलयुग में कल्कि अवतार होगा उसमें भी कल्कि अवतार जी के गुरु परशुराम जी ही होंगे और उनको धनुर्विद्या एवं अस्त्र शस्त्रों की विद्या एवं सारी नीति परशुराम जी ही उनको प्रदान करेंगे। तो भगवान परशुराम की जयंती के लिए हमने आपको ये सब बातें बताई हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, किसी भी भ्रांति में ना फैलाएं कि परशुराम भगवान की जयंती केवल ब्राह्मण ही मनाते हैं या राम जी की जयंती रामनवमी केवल क्षत्रिय मनाते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो भगवान के जो सभी त्यौहार हैं सभी मनाते हैं। ब्राह्मण तो सभी की पूजा करते हैं, कृष्ण के, राम की, क्योंकि नारायण के हमारे अवतार हैं। तो हम तो नारायण के बराह अवतार की भी पूजा करते हैं। भैया भगवान के सभी अवतार को होना चाहिए, किसी की भ्रांति में ना आए, क्योंकि जितना कृष्ण भगवान हैं ऐसे ही राम जी हैं, ऐसे परशुराम जी हैं,
समस्त भगवान के स्वरूपों को वंदन करते हुए, उनके अभिनंदन करते हुए बड़े ही धूमधाम से 10 मई 2024 अक्षय तृतीया शुक्ल पक्ष की तृतीया को जमदग्नि पुत्र रेणुका जी के लाडले श्री परशुराम भगवान की जयंती धूमधाम से मनाएं। जय परशुराम भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण की जय, जय श्री राम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि 10 मई से पहले कई लोग आपस में लड़ाने बढ़ाने का कार्य करेंगे, जातिवाद का त्योहारों को नाम देंगे, तो इनसे बिल्कुल भटकना नहीं है। हमारे भगवान विष्णु जी के समस्त अवतारों का धूमधाम से आपको त्यौहार मनाना है। यही हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है। बुद्धि और विवेक के साथ में हम मिलजुल कर रहे हैं और ये परशुराम भगवान का पूजन समस्त भारतवासी बड़े प्रेम से करें। समस्त धर्मों के लोग भी भगवान परशुराम को खूब पूजें, बढ़िया माथे पर तिलक लगा के, हाथ में कलावा बांध के, क्योंकि भगवान तो सबके हैं, सब पूजन करो और भगवान सबको आशीर्वाद देंगे। परशुराम भगवान, राम भगवान, इनसे द्रोह करने वाला पाप का भागी बन जाता है, इसमें कोई शंका नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय परशुराम। परशुराम तो महादेव बाबा के भी लाडले हैं, हरि के अवतार। तो परशुराम जी की नाम लेने से भोले बाबा की कीर्ति बढ़ती है, भोले बाबा के नाम लेने से परशुराम जी प्रसन्न होते हैं। तो समस्त देवी देवताओं के जितने अवतार हैं सभी को वंदन करते हुए जय श्री राम, जय परशुराम।